हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी की बुक ईवीएस पर्यावरण अध्ययन। और इसका टॉपिक जो है, मैं कौन सा ये टॉपिक करवा रही हूँ, 6 टॉपिक करवा रही हूँ, राज्यों के भोजन। तो राज्यों के भोजन से जो है सी टेट में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं वो तो मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन आप लोगों को बता दूं जो ईवीएस का लेवल है वो जो है बढ़ चुका है। आप लोग ये मत सोचिएगा सिर्फ एनसीईआरटी से आता है, लेकिन 3rd to 5th जो है एनसीईआरटी की बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो है उसी से होते हैं। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों का जनरल जो साइंस होता है उससे आता है, और कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों के एसएसटी के जो जनरल चीजें होती है उससे पूछा जाता है। तो वो सब जो है मैं आप लोगों को यहीं पर करवाऊंगी, और आप लोगों को मैं टॉपिक वाइज, देखिए एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, लेकिन आप लोगों के पास जो है, अब मैं ये नहीं बोलूंगी 25 दिन, लगभग 20 दिन है, तो 20 दिन में आप कैसे एनसीईआरटी जो है पूरी कवर कर पाएंगे 3rd to 5th की। तो उसी का जो है मैं पूरा निचोड़ यहाँ पे करवा रही हूँ आप लोगों को। इसके अलावा जो है कहीं से भी बाहर से नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। और आप लोगों को मैं बोलती हूँ कि अगर आप ये टॉपिक पूरे अच्छे से कर लेते हैं तो इससे आने वाले क्वेश्चन आप लोगों के गलत होंगे ही नहीं। तो अगर आप लोग जो है ईवीएस में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो जो है आप लोग जो है फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज आप कहीं से भी पढ़िए, मैं बस यही बोलती हूँ कि आपका जो डायरेक्शन होना चाहिए ना, वो एक सही डायरेक्शन में पढ़ाई होना चाहिए। क्योंकि अब आपके पास आप ये सोचेंगे कि 20 दिन है, अब 20 दिन में यहाँ से भी पढ़ लें वहाँ से भी पढ़ लें, तो कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। अब आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और एक सही डायरेक्शन में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों को जो है पूरा टॉपिक वाइज जो है एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ 3rd to 5th का पूरा टॉपिक वाइज करवा रही हूँ। प्लस हम जो है ईवीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर जो 2021 में और 22 में हुए थे, और 23 का जो ऑफलाइन पेपर हुआ, इसको जो है हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें जो है ईवीएस का लेवल जो है अच्छा खासा था। तो इन सब को देखेंगे, क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसमें उससे आप लोगों को पता भी चल पाएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी है, ठीक है। तो वो सब तो करेंगे ही, लेकिन अभी जो है हम कर लेते हैं कि इस टॉपिक में क्या बताया गया और इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस पर जो है डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि राज्यों के कौन कौन से राज्यों के भोजन से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले यूपी का सबसे, और ये जो क्वेश्चंस है ना ये आए हुए हैं, जो मैंने ये लाइन लिखी है ये क्वेश्चंस आप लोगों के बने हैं, ठीक है। तो कचनार के फूल से किस राज्य में जो है सब्जी बनाई जाती है? कचनार के फूल से आप देख सकते हैं कि सब्जी बनाई जाती है, और ये जो है यूपी में। तो कचनार का प्रयोग जो है यूपी में किया जाता है सब्जी बनाने के लिए, याद रखिएगा। ये जो है कचनार की सब्जी है। और एक क्वेश्चन आता है महाराष्ट्र में, जहां पे कचनार के फूल की बात की जाती है, तो वहीं पर याद रखिएगा सहजन का फूल, ठीक है। सहजन की सब्जी तो सब लोगों ने खाया होगा, जो उसका जो मतलब कि जो डंडी जैसा होता है उसकी तो सबने सब्जी खाई होगी, लेकिन सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। तो पकौड़े कहाँ पे बनते हैं? तो वो महाराष्ट्र में जो है सहजन के फूल के जो है पकौड़े बनाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है आप लोगों के एनसीईआरटी से जो है सी टेट में पूछा गया है। तो ये जितने भी मैंने चीज़ें लिया है आप लोगों को बता दूं पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, और ये क्वेश्चंस आते हैं तो एक एक लाइन के हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप लोग जो है इसको अच्छे से लर्न कर लेते हैं, आप लोगों को ये पिक्चर याद रखेगा, पिक्चर जो है आपके माइंड में अगर बैठ जाएगा ना, तो आप लोग जो है कभी भी भूलेंगे नहीं। असम की बात करें तो बोरा, बोरा जो है एक चावल की किस्म है, याद रखिएगा चावल की किस्म। और ये किस राज्य में? असम में। कई बार जो है ऐसे ही पूछ दिया जाता है कि बोरा जो है क्या है, तो ये चावल है, चावल की एक किस्म है। और ये किस राज्य में? 2 क्वेश्चन बनता है, तो ये असम में, ठीक है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावल की एक किस्म है, कहाँ पर? असम राज्य में। अगर केरल की बात करूं तो केरल में भी जो है यहाँ पे नारियल के पेड़ की, जो नारियल के पेड़ जो हैं बहुत ज़्यादा अधिक पाए जाते हैं, और यहाँ पे जो है चावल की खेती होती है। लेकिन केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में जो है सबसे ज़्यादा जो फेमस है इडली डोसा चावल, और केरल के टेपियोका, ठीक है। टेपियोका भी एक प्रकार का जो है क्या है, ये भी खाना है। तो केरल में जो है इडली डोसा तो है ही, लेकिन याद रखिएगा केरल में जो है टेपियोका, ये भी जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, और इस टेपियोका से जो है बहुत क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। सबसे अधिक जो पेड़ पाए जाते हैं केरल में, नारियल के पेड़ मिलते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं गोवा और कश्मीर की। अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गोवा कश्मीर। तो गोवा और कश्मीर में मछली को जो है नारियल के तेल में और सरसों के तेल में डालकर बनाया जाता है, ठीक है, भून कर खाया जाता है नारियल के तेल में। तो याद रखिएगा नारियल के तेल में या सरसों के तेल में जो है एक कहाँ पर समुद्री मछलियों को भून कर खाया जाता है, तल कर खाया जाता है, तो वो गोवा और कश्मीर दोनों जगहों पर, ठीक है। गोवा में जो है नारियल के तेल में और कश्मीर में जो है सरसों के तेल में। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर गुजरात की बात करूं तो गुजरात से भी, इससे भी क्वेश्चन आया है कि गुजरात का प्रमुख खाद्य जो है क्या है? ढोकला, नींबू का चावल, ये देख सकते हैं नींबू जिसे लेमन राइस बोलते हैं, चावल में नींबू मिलाकर बनाया जाता है, और यहाँ पे जो है मिठाई बहुत ज़्यादा फेमस है। वलसाड
स्टेशन कहाँ पे पड़ता है, तो ये भी क्वेश्चन आया है। वलसाड जो है गुजरात में है और यहाँ पर जो है वटाटा, ये वटाटा है, ठीक है। वटाटा पूरी साग और मशहूर है, पूरी साग जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है फेमस है, तो ये जो है याद रखिएगा। देखिए बहुत ज़्यादा ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये आप लोगों से पूछे जाते हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ही आसानी से ये याद रहेंगे इस पिक्चर के थ्रू, ठीक है। इसीलिए मैंने जो है इस तरीके से आप लोगों के सामने ये मतलब किया है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, CTET पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। प्लस मैं जो है यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पूरी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। तो याद रखिएगा, अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने से कर रहे हैं तो यहाँ से डेफिनेटली आपको जो है एक अच्छा मटेरियल मिलेगा, ठीक है। अगर मैं हांगकांग की बात करूँ तो हांगकांग कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये जो है चीन में है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है, ये देखिए ये जो एरिया है यहाँ पर, ये जो है क्या है, हांगकांग, ठीक है। ये आप लोगों को भारत दिख रहा होगा, भारत से लगा हुआ आप लोगों को पता है कि चीन जो है, चीन से जो है सीमा बनता है भारत का। तो यहाँ पे जो है ये हांगकांग है और हांगकांग में जो है सांप का भोजन किया जाता है, सांप का जो है व्यंजन बनाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आया लिंग हु फेन। तो लिंग हु फेन क्या है, सांप से बना एक व्यंजन है, जिसे कि कहाँ पे, हांगकांग में खाया जाता है, ठीक है। इससे किससे बनाया जाता है, सांप से। एक क्वेश्चन आता है खाना पकाने के तरीके कौन कौन से हैं, तो खाना देखिए, हम खाना को कई चीज़ें हम भूनकर खाते हैं, कई चीज़ें हम उबाल कर खाते हैं। आप लोगों को पता है कई सब्जियां ऐसे हैं जो लोग जो है उबाल कर भी खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है उबाल कर हम जो है खा लेते हैं, ठीक है। तलकर भी खाया जाता है, सेक कर भी। तो खाना पकाने के ये 4 तरीके हैं और ये जो है आपके CTET में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो याद रखिएगा, भून कर खाया जाता है, उबाल कर खाया जाता है, तल कर खाया जाता है और क्या करके, सेक कर खाया जाता है, ठीक है। अगर आगे मैं बात करूं, कुछ पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, इनको याद रखिएगा। पुराने समय में जो है कर्ज वसूल करने वाले को क्या कहा जाता था, तो मुकादम कहा जाता था। जो पुराने समय में जो कर्ज वसूलते थे उन लोगों को क्या कहा जाता था, मुकादम, ठीक है। क्रोटोन, क्रोटोन क्या है, एक पौधा है जिससे कि ये जान जाते हैं कि खेती में किस भाग में पानी देने की जरूरत है। क्रोटोन जो है एक प्रकार का पौधा है जहाँ पे उग जाता है, तो ऐसे पता चलता है कि यहाँ पर जो है क्या देने की जरूरत है, पानी की आवश्यकता है। अगला पॉइंट क्या है, जमीन जो है उपजाऊ बनती है, तो किससे बनती है, देखिए जड़ों से बनती है, तत्व शाखाओं, ये शाखाओं के सड़ने से और केचुए से। तो जमीन जो है उपजाऊ बनाने की जो जड़ें होती हैं या शाखाएं होती हैं, उनके सड़ने से और केचुए से जो है जमीन को उपजाऊ बनाया जाता है। भास्कर भाई ने बताया था कि केचुए जो है जमीन में जो है छेद बनाते रहते हैं। केचुए क्या करते हैं, जमीन में छेद बनाते रहते हैं, जिससे जमीन पोली हो जाती है और इन केचुओं के मल से जो है जमीन जो है क्या बनता है, उपजाऊ बन जाता है। तो केचुए जो है बहुत ही अच्छे माने जाते हैं खेती के लिए, ठीक है। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से या दवाइयों से जमीन क्या हो जाती है, बंजर। याद रखिएगा, जमीन कैसे बंजर हो जाती है, अगर हम वहाँ पे एक ही तरह की फसल जो है बार बार उगाते रहते हैं। इसीलिए जो है किसी भी खेत में आप लोग देखे होंगे, अगर किसान जो खेती करते हैं तो वहाँ पे जो है फसलें जो है अलग अलग करके जो है वो डालते हैं, जिससे कि जो है जमीन की उपजाऊपन जो है वो बने रहे। तो उम्मीद करती हूँ ये सब चीज़ें जो क्लियर हो गई। क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन जो है मैंने भले ही आप लोगों को 2 क्वेश्चन मैंने दिया है, लेकिन जितने भी पॉइंट्स मैंने करवाए ना, वो सब जो है आप लोगों के CTET में पूछा गया। तो हर एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए बताया है, क्योंकि बहुत ही ईजी टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसलिए इसको छोड़िएगा मत। तो चलिए देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए। देखिए, तल कर, भिगो कर, भून कर। तो भिगो कर तो नहीं, भून कर तल कर तो ठीक है। उबाल कर, गूंथ कर। आप खाना कोई ऐसा है जो गूंथ कर खा लेंगे, नहीं, तो गूंथ कर नहीं, भून कर तो चलो ठीक है। पका हुआ होना चाहिए, भिगो कर आप खा लेंगे तो वो भिगा हुआ क्या पक जाएगा, नहीं, ठीक है। सेक कर बिल्कुल, तल कर बिल्कुल, भून कर, क्योंकि इन तीनों तरीकों से जो है खाना जो है क्या होता है, वो पक जाता है, ठीक है। सेक कर, उबाल कर, बेल कर। उबाल कर भी सही है, कुछ चीज़ें उबाल कर भी हम खाते हैं, लेकिन बेल कर, बेलने के बाद जो उसे पकाएंगे नहीं तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है C जो है करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें जो है सही दी गई हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्या है, हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं, तो कौन सा राज्य है, बिहार, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, गोवा। अब मैंने गोवा और जम्मू कश्मीर दोनों बताया था, अब यहाँ पे नारियल का तेल दिया गया है, तो नारियल का तेल मैंने किसके लिए बताया था, गोवा के लिए, ठीक है। जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में, ठीक है। तो इस चीज़ को ये क्लियर करके रखिएगा, तो यहाँ पे D ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं ये जो चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो लगता है कि आपको पसंद आया है, अगर आप लोगों को लगता है इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो भी सेल्फ स्टडी करे, ताकि उनको एक हेल्प मिल जाए। ऑल द बेस्ट। और यहाँ पे पूरे टॉपिक जो है मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगी, प्लस प्रैक्टिस
प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। तो अगर आप जो है एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं ईवीएस में तो आप जुड़ सकते हैं। आप लोगों की यहाँ पे क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी है। सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ। टॉपिक वाइज भी मैंने जो है टॉपिक वाइज भी जो है स्टार्ट कर दिया है थ्योरी। और सबसे बड़ी बात, पैडागॉजी को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसके तरीके भी सिखा रही हूँ। तो अगर आप को लगता है कि यहाँ से एक हेल्प मिल रही है तो आप जो है जुड़ सकते हैं। तो डेफिनेटली जो है अगर आप जुड़ते हैं तो आप लोगों को जो है यहाँ से एक अच्छा मटेरियल मिलेगा। ऑल दी बेस्ट। बस कहीं से भी पढ़िए, एक सही डायरेक्शन में पढ़िए।